एक ऋत्विक नाम का लड़का था। वो जो ऋत्विक नाम का लड़का था, एक दिन वो अपने माँ के पास जिद कर रहा था कि माँ, बाजू के गांव में मेला लगा हुआ है, मुझे क्या करना है, मेले में जाना है, मेला देखना मुझे जाना है। और मेला किसका था? पुस्तक मेला था। कौन सा मेला था? पुस्तक मेला था। उसे पुस्तक मेला देखना जाना था। पुस्तक मेला मतलब आपको पता है? पुस्तक मेला मतलब बेटा कि वहां पर बहुत सारे पुस्तक रहते हैं, बहुत सारे वहां पर बुक्स रहते हैं और रखे जाते हैं, और लोग क्या करते हैं, खरीदते हैं। तो वैसे पुस्तक मेले में उस ऋत्विक को जाना था, लेकिन ऋत्विक की माँ उसे मना कर देती है। ऋत्विक की माँ उसे मना कर देती है, उसे पुस्तक मेले में नहीं जाने देती। आगे देखो फिर क्या होता। जो ऋत्विक है बहुत ही गरीब था बेटा, उसे पुस्तक मेले में उसकी माँ ने नहीं भेजा। और माँ कहती है कि घर में कोई बड़ा नहीं है और मुझे बहुत काम भी है, इसलिए आप पुस्तक मेला देखने नहीं जा सकते। जिद छोड़ दो और दूध पी लो। अपनी बात, अपनी माँ की बात सुनकर ऋत्विक ऋत्विक उदास हो गया। मतलब वो क्या हो जाता है बेटा? दुखी हो जाता है, उदास हो जाता है, और एक पेड़ के नीचे वो जाकर बैठ जाता है। उदास हो जाता है मतलब वो दुखी हो जाता है, उसे बहुत दुख होता है कि अरे, मेरी माँ मुझे क्या कर रही है, मेले में नहीं जा दे रही। इसीलिए वो दुखी हो जाता है और एक पेड़ के नीचे जाकर उदास होकर, दुखी होकर पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता। अचानक उसे पेड़ के पीछे से बहुत बड़ी रोशनी दिखाई देती है। बहुत ऐसी रोशनी दिखाई देती है पेड़ के पीछे से। वो नजदीक जाकर देखता है तो वो रोशनी किसकी थी? परी की थी। पेड़ के पीछे कौन खड़ी थी? परी थी, एक सुनहरे पंखों वाली। मतलब उसके जो पंख है, परी को पंख रहते हैं, पता है ना? हाँ, वो पंख कैसे थे? सुनहरे पंख थे। सुनहरे पंखों वाली एक परी वहां पर खड़ी थी। ऋत्विक हैरान हो गया। हैरान हो गया मतलब आश्चर्यचकित हो गया। और ऋत्विक ने उस परी से पूछा, तुम कौन हो? एकदम शॉक हो गया ना वो ऋत्विक। शॉक होने के बाद उसने पूछा परी को कि तुम कौन हो? परी बोलती है, मैं परी हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर उदास क्यों बैठे हो? तुम दुखी क्यों बैठे हो यहाँ पर? फिर परी का प्रश्न सुनकर ऋत्विक सारी बातें बता देता है, वो रोने लगता है और बोलता है, मेरी माँ ने मुझे पुस्तक मेला देखने नहीं भेजा, मुझे भी पुस्तक खरीदने हैं। तब परी कहती है, इसमें दुखी होने की क्या बात है? समझ लो तुम्हारी मदद करने के लिए ही मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं आपकी जरूर मदद करूंगी। आपको पुस्तक मेला या आपको पुस्तक खरीदना है, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी, लेकिन आपको परीक्षा में पास होना पड़ेगा। जो भी मैं परीक्षा लूंगी, टेस्ट लूंगी आपका, उस परीक्षा में आपको पास होना पड़ेगा, उत्तीर्ण होना पड़ेगा। उत्तीर्ण मतलब पास होना पड़ेगा। यदि आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए, पास हो गए, तो आपको जो चाहिए वो मैं आपको दूंगी। फिर ऋत्विक पूछता है, कौन सी परीक्षा? फिर परी बोलती है, मैंने पहले ही बता दिया, तो वो परीक्षा कैसी? फिर ऋत्विक कहते हैं, ठीक है, और ऋत्विक वहां से चला जाता है, अपने घर जाता है। रास्ते में चलते चलते उसे एक लाल रंग की पोटली मिलती है। पोटली मतलब बेटा थैली। पोटली मतलब थैली। लाल रंग की एक थैली मिलती है। ऋत्विक है, ऋत्विक उस लाल रंग की मखमली पोटली उठाता है, उसे खोलना चाहता है। वो देखना चाहता है कि पोटली के अंदर क्या है, लेकिन जैसे ही वो खोलने जा रहा है, वैसे ही वो क्या हो जाता है बेटा? रुक जाता है। और क्या सोचता है कि
ये पोटली मेरी नहीं है, तो इसे खोलने का मेरा अधिकार नहीं है। मैं इसे नहीं खोल सकता क्योंकि ये मेरी नहीं है। ऐसा वो सोच ही रहा था, तभी उसे अचानक एक आवाज आई। एक राहगीर की आवाज थी। राहगीर बोलता है कि बेटा, तुमने यहाँ कोई पोटली देखी है क्या? मेरी पोटली रास्ते में गिर गई है, गुम हो गई है। राहगीर मतलब बेटा जो रास्ते से आने जाने वाले रहते हैं ना, यात्री, उन्हें कहते हैं राहगीर। उन्हें क्या कहते हैं? राहगीर कहते हैं। तो वो राहगीर मतलब यात्री मतलब पैसेंजर ऋत्विक को कहता है कि आपने कोई पोटली देखी है क्या? मेरी पोटली गुम हो गई है। ऋत्विक कहता है, किस रंग की थी? राहगीर कहता है, लाल रंग की थी। फिर ऋत्विक कहता है, और कोई पहचान बताओ। मतलब लाल रंग की पोटली तो मेरे पास है, लेकिन और कोई ऐसी कुछ निशानी बताओ जिससे मैं कंफर्म कर सकूं कि ये पोटली आपकी ही है। फिर वो आदमी कहता है, मतलब वो राहगीर कहता है, उस पर एक परी का चित्र बना है। उस पर सुनहरे रंग का परी का चित्र बना है। मतलब जो परी का चित्र है उसका रंग कैसा है? सुनहरा, गोल्डन कलर में परी का चित्र बना हुआ है। और जो पोटली है, थैली है, वो लाल रंग की है, लाल रंग की। तभी ऋत्विक ने उसके पास जो भी पुतली थी उसे बाहर निकाली। वहां पर देखा कि हाँ, उसमें सच में परी का चित्र था। और ऋत्विक ने वो थैली मतलब पोटली राहगीर को दे दी। सुबह उठकर आगे देखो, बाद में क्या हो देखो। फिर राहगीर अपने घर चला गया और ऋत्विक अपने घर चला गया। सुबह उठकर ऋत्विक उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा, जिसे जिस पेड़, बेटा एक मिनट। हाँ, फिर क्या हुआ? दूसरे दिन ऋत्विक उसी पेड़ के नीचे जाकर बैठा। वहां पर वही पोटली उसे दिखाई दी, जो पोटली उसने जो उस राहगीर को दी थी, यात्री को दी थी, पैसेंजर को दी थी। वही पोटली उसे वापस उसी पेड़ के नीचे दिखाई दी, जिस पेड़ के नीचे वो दूसरे दिन बैठा था। और वो पोटली किसके हाथ में थी? परी के हाथ में थी। परी ने पूछा ऋत्विक को, कैसे हो? फिर ऋत्विक बोलता हूँ, ठीक हूँ। फिर परी कहती है, चलो आंखें बंद करो, मैं आपको कुछ इनाम देना चाहती हूँ। ऋत्विक ने आंखें बंद की। परी ने उसे लाल रंग की वही पोटली दे दी इनाम में। फिर ऋत्विक ने पूछा, ये किस लिए? फिर परी कहती है, कल मैंने आपकी मतलब तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। आप सच में ईमानदार हो या नहीं हो, ये मैं चेक कर रही थी। जो राहगीर था वो और कोई नहीं थी, कौन थी? मैं ही थी। मैं राहगीर बनकर आई थी और आपकी परीक्षा ले रही थी। ऐसा कौन बोल रहा है? वो परी बोल रही है। फिर ऋत्विक बहुत खुश हो गया, और खुश होते होते वो क्या हो गया बेटा? घर चला गया। सारी चीजें मतलब जो भी घटना हुई उसने अपने माँ को बताई, पोटली अपने माँ को दी। लेकिन उसके अंदर क्या है वो किसी को समझ में नहीं आ रहा। घर जाकर ऋत्विक ने वो पोटली खोली, तो क्या हो गया अचानक से? वो जो पोटली है वो बहुत बड़े होने लगी। मतलब पहले उसका आकार कैसा था? बहुत छोटा था। लेकिन वो पोटली अभी क्या होने लगी? बड़ी बड़ी होने लगी। और उस पोटली में से बहुत सारे पुस्तक बाहर निकलने लगे, क्योंकि वो पोटली जादू की थी। और किसने दी थी? परी ने दी थी। उसके अंदर से बहुत सारे पुस्तक बाहर निकलने लगे।
उसने मतलब ऋत्विक ने सारी चीजें अपनी माँ को बता दी, क्या क्या हुआ था। फिर बाद में ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका के साथ, बहन का नाम क्या था उसके, कृतिका, कृतिका के साथ पुस्तकालय खोला। पुस्तकालय मतलब बेटा लाइब्रेरी, पता है ना आपको, वहां पर सारे पुस्तक रहते हैं और लोग क्या करते हैं, वहां पर आकर पुस्तक पढ़कर जाते हैं। वहां पर समाचार पत्र मतलब न्यूज़पेपर भी रहता है। तो ऋत्विक ने अपनी बहन कृतिका के साथ मिलकर एक पुस्तकालय खोला। सभी बच्चे वहां पर आते थे और अपनी मनपसंद किताब पढ़कर जाते थे। ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बनाया, मतलब आगे जाकर उसने एक बड़ा सा पुस्तकालय खोला और वहां पर ही वो क्या करता था, काम करता था। एक दिन ऐसे ही पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की नींद लग गई, उसे नींद आ गई। नींद में मतलब सपने में उसे पुस्तक बात कर रहे थे और ऋत्विक को बोल रहे थे कि जब तुम बड़े आदमी हो जाओगे तब हमें भूल जाओगे ना। फिर ऋत्विक कहता है, नहीं, मैं अब तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ऐसा बोलने के बाद ऋत्विक की नींद टूट गई, मतलब दरवाजा है, दरवाजे की घंटी बज गई और ऋत्विक की नींद टूट गई।